Good morning, students. Now I am here with 12th class physics, and my today's topic is in continuation of previous lecture, that is effect of dielectric on external electric field. प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था when a dielectric placed in external electric field. When a dielectric placed in external electric field, what happened? Whether the dielectric is polar or non-polar, and electric field induced within dielectric, the magnitude of this induced dielectric is smaller than that of external electric field, but directed opposite to it, result of which net electric field within the dielectric is directed along external electric field and smaller than that of it. आगे हमने कंटिन्यूएशन बताया था कि रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक इज ए कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक एंड इट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके हमने बताया था, नोट नहीं दिया था. यहाँ पर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है कि देखिए, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट से दिखाएंगे में रखा जाएगा, तो वेदर द मटेरियल इज व्हाट, पोलर और नॉन पोलर, इन बोथ ऑफ देम net dielectric moment is produced. How it is produced? Important to know कि in case of polar dielectric means constituent particle of dielectric have permanent electric dipole moment. उनका क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, एलिगमेंट होता है पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन आई एम रिपीटिंग, in case of polar dielectric, induced electric field is produced by alignment of individual electric dipole along the direction of external electric field. लेकिन नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है by producing electric dipole in individual molecule by stretching them, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं. और इसका रिजल्ट एक बात आता है कि डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन करके दिया था, फिगर भी बनाया था, और उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर दिया. एक बार देख लीजिए. इन डाइलेक्ट्रिक फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल. डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पार्टिकल का फ्री मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग है. इन टर्न आउट दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाट, ई नॉट, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग, किसमें, नॉन पोलर, और रीओरिएंटिंग, किसमें, पोलर मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक. कहने का मीनिंग, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग क्रिएट करके डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, और जिसका रिजल्ट होता है कि डाइलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम एलिगमेंट करता है. लेकिन इसका एक कलेक्टिव इफेक्ट क्या होता है
कि क्रिस्टल जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, जो चार्ज का रीस्ट्रेचिंग है या रीअरेंजमेंट है, डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे सरफेस पर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस तरह से डेवलप होता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। और ये हो गया, दो फील्ड क्रिस्टल के अंदर आ गई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास, एक्सटर्नल और इंड्यूस। एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इंटरनल का मैग्नीट्यूड कम होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। इसलिए हमने कहा है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट के अलॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड में उससे कम होगा। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, उसका जो रेशियो है इसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। मैथमेटिक्स देख लिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए दिस विल बी मोर देन 1। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हर मटेरियल के लिए, हर डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग होता है। प्लीज यू नोट इट। तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हम फिगर को एक बार और बता देंगे। प्लीज नोट इट। Please note it. लिखिए, जल्दी लिखिए आप। तो हम इसके एक बार इससे का फिर से एक्सप्लेनेशन कुछ कर दें आपको। आई होप यू हैव रिटेन दिस वन, इतना तो आप लिख लिए होंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर हम आपको फिगर से फिर से कुछ बातों को बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक शीट है। क्या है? रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक शीट। देखिए लाइक दिस, ये हो गया। अब ये डाइलेक्ट्रिक पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है देखिए, स्ट्रेचिंग हो इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, रीअरेंजमेंट हो इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल में। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इंडिविजुअल डाइपोल है, देखिए माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। अब देखिए इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में डेवलप हो जाएगा। इस फेस पर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। देखिए, अब जरा देखिए, इसको इस तरह समझिए कि अगर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ लें तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को एक साथ लें तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। ये दोनों मीन्स इस फेस पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, और इस फेस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स सिचुएशन इस तरह से।
ये हो गया। देखिए ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब इसको मान लीजिए दिस इज व्हाट 50 आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है इस फेस पर इसे हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट टू लेफ्ट मीन्स ई नॉट के अपोजिट, इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज व्हाट -25 आई कैप। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया, समझने के लिए लिया, कि जिसे आप कहेंगे E प्लस ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई आई। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डाइलेक्ट्रिक के भीतर और एक ये है। याद रहे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट। दिस इज 50 आई कैप, दिस इज व्हाट -25 आई कैप। लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। अब इन दोनों का सम दिस प्लस दिस दैट इज व्हाट 25 आई कैप, मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट के अलॉन्ग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा उससे कम होगा। इसलिए हमने कहा कि ई नॉट और ई नेट इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक का रेशियो एक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मटेरियल, always greater than 1, having different value for different dialectic. I hope this is very clear to you. अब देखिए डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक नया टर्म आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? ये डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जरा इसको देखिए। देखो बेटा अब आप समझिए, एक मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव चार्ज ए है, इसका नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों क्या है सेम प्लेस पर है। सिमेट्री के चलते, और हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विथ ईच अदर, लाइज एट सेम पॉइंट। अब इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, एक्सप्लेन हमने किया है। अच्छा, लेकिन अगर इसके बजाय ये पोलर होता तो इसके पास एक इसका केस है नॉन पोलर। अगर पोलर होता तो समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट होता, पी नेट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब वेदर दिस वन और दिस वन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो अब क्या होगा कि अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलॉन्ग चला जाएगा। देखिए दिस इज ई नॉट, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, ये डाइपोल मोमेंट। और ये क्या हो जाएगा, ये केवल ओरिएंटेट हो जाएगा और इसकी सिचुएशन इस तरह हो जाएगी। दोनों इस सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर ले जाने, इनकी पोजीशन एक ही जगह थी, शिफ्ट करने का काम कौन कर रहा था, ई नॉट। इसको ओरिएंटेट करने का काम कौन कर रहा था, ई नॉट। अब मैं मान लीजिए दोनों सिचुएशन आ गई। ये जो शिफ्टिंग है दैट इज लिमिटेड बाय हुम,
देखिए, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग थे या इस सिचुएशन में था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचाया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का सेपरेशन बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल की, चाहे इस मॉलिक्यूल की अपनी एक टेंडेंसी है कि जो चार्ज जहां है वहीं पड़ा रहे। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट हुए, दूर दूर हुए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है इलास्टिक कैरेक्टर के चलते, कि जो दोनों को क्या चाहेगा, पास में लाए। और जब इस एक्सटर्नल फील्ड और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलास्टिसिटी के अंदर, इलास्टिसिटी के कारण, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, या इसके अंदर बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी जो रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो इनके शिफ्टिंग का अपोज करता है, ई नॉट के इक्वल हो जाए, तो इसकी शिफ्टिंग क्या है, रुक जाएगी। मीन्स इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स है और जो रेस्टोरिंग फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। लेकिन अब हम क्या करें कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो थोड़े समय तक जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो तो बढ़ेगा, उसकी अपनी एक लिमिट है। लेकिन अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं, तो ए टाइम विल कम कि रेस्टोरिंग फोर्स वीक हो जाता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है स्ट्रांग हो जाता है, और तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने का मतलब व्हाट, दे कन्वर्टेड इनटू हुम, फ्री चार्ज। मीन्स अब तक जो इंसुलेटर था जिसके पास फ्री चार्ज नहीं थे, किस में बदल गया, कंडक्टर में। मीन्स कि इफ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड within which dielectric is kept, for given value of external electric field that is strong enough, dielectric converted into whom, conducting material, जो उसके बाउंड चार्ज थे, दे कन्वर्टेड इनटू whom, फ्री चार्ज। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये फेनोमेना टेक प्लेस करता है उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम फिर से लिख देंगे, आप इसको लिख लीजिए, एक नंबर की डेफिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज हम सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 में करते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, व्हेन वी कंटिन्यू to increase external electric field E naught at particular large value of this external field E naught, dielectric converted into कंडक्टर। कैसे, जो बाउंड चार्ज थे वो फ्री चार्ज में बदल जाएंगे। दिस फेनोमेना is
called as dielectric breakdown. इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ external electric field E naught for which dielectric converted into conductor is called as their dielectric strength। प्लीज नोट इट। एक एक नंबर की डेफिनेशन है, ये दोनों नोट कर लीजिए आप। With this, I am concluding my today's lecture. I hope you like it. At last, I request to all my viewers, please like, subscribe and write their own comment which help me to make the video as per your requirement. It's okay.